बॉलीवुड के टॉप के डांस कोरियोग्राफर्स और डायरेक्टर्स में फराह खान का नाम भी शामिल है। ओम शांति ओम और हैप्पी न्यू ईयर जैसी सुपरहिट फिल्में फराह खान ने ही बनाई हैं। उन्होंने अब तक 80 से अधिक फिल्मों में और 100 से ज्यादा गानों को कोरियोग्राफ किया है। इसके लिए वह कई अवार्ड्स भी अपने नाम कर चुकी हैं। बता दें कि फराह की जर्नी इतनी आसान नहीं रही है। भले ही वह अब शाही जिंदगी जी रही हैं, लेकिन इस मुकाम को पाने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की है। वह एक अमीर परिवार में पैदा हुई थीं। उनके पिता कामरान खान भी पेशे से स्टंटमैन और डायरेक्टर थे। लेकिन इसके बावजूद फराह खान का बचपन गरीबी में गुजरा है। लोगों को लगता है कि पिता के कारण उन्हें फिल्मों में एंट्री आसानी से मिल गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। भले ही उनके पिता कामरान खान अपने दौर के फेमस स्टंटमैन और डायरेक्टर थे, लेकिन फराह बहुत छोटी थी जब उनकी मौत हो गई थी। तब उनकी जेब में केवल 30 रुपए थे। पिता को दफनाने के लिए भी उनके परिवार को लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़े थे। फराह का कहना है कि आज अगर कोई उन्हें कहता है कि वह प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। पिता के जाने के बाद परिवार पर गरीबी का पहाड़ टूट पड़ा था। उनके पास खाने और घर चलाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन फराह ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर शोहरत और पैसा कमाया। फराह ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका परिवार हमेशा से गरीब नहीं रहा है। उनके पिता एक बी ग्रेड फिल्मों के एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। उनके पास बहुत पैसा था। कई स्टार्स उनके घर आते थे, पार्टियां होती थीं, लेकिन एक दिन उनके पिता ने बी ग्रेड से ए ग्रेड फिल्में बनाने का फैसला लिया और एक फिल्म तैयार भी कर ली। लेकिन वह बॉक्स ऑफिस पर इतनी बुरी तरह पिटी कि रातों रात वह सड़क पर आ गए। उनके परिवार का सब कुछ बिक गया, बस उनकी माँ का घर बचा था। 20 साल की उम्र में फराह ने डायरेक्टर बनने का सपना देखा था। मेहनत और खूब संघर्ष करने के बाद 39 साल की उम्र में पहली बार फिल्म डायरेक्ट कर पाई थीं। आज फराह ने इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल कर लिया है कि बड़े से बड़े सेलेब्स फराह के इशारों पर नाचते हुए नजर आते हैं। हाल ही में फराह ने अपने बेडरूम की झलक दिखाई जो बेहद खूबसूरत है। उनका रूम किसी होटल के रूम से कम नहीं लग रहा। हाल ही में फराह ने डिजाइन ब्रांड लिव स्पेस के साथ बातचीत करते हुए अपने मुंबई होम का बेडरूम दिखाया, जिसे उन्होंने रेनोवेट कराया है। वीडियो की शुरुआत में फराह ने कहा कि उनके लिए चाहे वो बॉलीवुड फिल्म हो या किसी के सपनों के घर का इंटीरियर, एस्थेटिक्स ही सब कुछ है। 12 साल पहले वो परिवार के साथ इस घर में आई थी, लेकिन पानी के रिसाव और कई अन्य समस्याओं के कारण उन्हें अपने बेडरूम का रिनोवेशन कराना पड़ा, क्योंकि उनका वुडन फर्श खराब हो गया था। फराह ने बताया कि उनके बेडरूम में पहले ब्राइट ऑरेंज हेडबोर्ड, डबल बेड और कई अन्य एलिमेंट्स थे, जिनमें उन्होंने चेंजेस किए हैं। नए बेडरूम में उन्होंने अपना फेवरेट ब्लू कलर करवाया है। इसके अलावा उनके नए रूम में उनके डिजाइनर बैग, लो मेंटेनेंस फर्श और उनके लिए स्टोरेज स्पेस है। फराह ने कहा, मैं चाहती थी कि मेरा बेडरूम थोड़ा डार्क हो, क्योंकि मेरा जीवन बहुत व्यस्त है और सेट पर बहुत शोर होता है, इसलिए मैं ज़ेन वाइब वाला एक कमरा चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरा कमरा शांत हो। लाइट कलर की डेकोरेशन के अलावा फराह के बेडरूम में फर्श को टाइल से तैयार किया गया है। कमरे में सुंदर चेस्टरफील्ड कुर्सियां, उनकी एक बड़ी पेंटिंग, एक ड्रेसिंग टेबल, एक टीवी कैबिनेट और मोमबत्तियां रखने के लिए स्पेस है। फराह ने अपनी पहले की लाइफस्टाइल को शेयर करते हुए कहा, मैं एक ऐसे घर में रही हूँ जिसका आकार बिस्तर के कालीन के बराबर था। मेरे लिए जिस घर में मैं रहती थी उससे बड़ा बेडरूम पाना एक सपने की सच होने जैसा है। मैं बोहेमियन लाइफ से ऊब चुकी हूँ। अपने 50 के दशक में मैं होटल स्वीट जैसा माहौल चाहती थी। फराह ने डिजाइनर बैग्स को रखने के लिए बनी हुई अपनी कस्टम मेड क्लोसेट भी दिखाई, जो फिल्म मेकर करण जौहर जैसे उनके दोस्तों द्वारा उपहार में दिए गए थे। अलमारी में गुच्ची, लुई वुइटन और कई अन्य शानदार ब्रांड्स के बैग रखे हुए थे। तो वहीं फराह ने खुद को चीप बताते हुए कहा, अलमारी में उनके सस्ते बैग के लिए एक अलग कंपार्टमेंट है। फराह ने कहा, मेरे करण जौहर जैसे बहुत दयालु दोस्त हैं जिन्होंने मुझे कई सालों में डिजाइनर बैग उपहार में दिए हैं। जैसे अगर मैं उनके लिए गाना बनाऊं तो वह मुझे एक बैग गिफ्ट कर देते हैं, लेकिन मेरे पास उन्हें रखने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए मैं केवल अपने महंगे बैगों के लिए अलमारी चाहती थी।
तो देखा आपने, आपको कैसा लगा फराह के बेडरूम का नया रिनोवेशन? नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।